सभी साधक मित्रों का अभिवादन है। जो हमें मिला है उनका वास्तविक अनुभव करना जो चाहते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति जो परमात्मा ने एनर्जी के रूप में हमें दी है, उनको सही दिशा में लगाना चाहते हैं जीवन में, और जीवन ध्येय सफल करना चाहते हैं, वो सभी साधक मित्रों का अभिवादन है। नित्य सत्संग, हर रोज दिव्य चिंतन से अद्भुत लाभ होता है। हम एक बात बहुत ही सुंदर तरीके से और सहज रूप से जानते हैं कि इस जगत में, मतलब आप जहाँ हैं वहाँ, जब हम कोई व्यवहार करेंगे बाहर, तब अलग अलग प्रकार की मन की स्थिति होनी बहुत स्वाभाविक है। उनमें ये भी हो सकता है कि अलग अलग प्रकार का कचरा जो है, अलग अलग प्रकार के विचार जो है, वो भी हम में दाखिल हो। कभी खुशी मिले, कभी दुख मिले, कभी हम किसी विषय में उलझ जाए, कोई दुनियावी चकाचौंध में फंस जाए, और वो ना मिले तो हमें हताशा मिले, हम दुखी हो जाए। कभी कभी तो कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करने लगता है कि मेरा पूरा जीवन खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या कुछ चला जाए, हमारे पास जो है उनमें से कुछ चला गया तो हमें आघात लगेगा, दुख लगेगा। कोई व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ किया, बुरा व्यवहार किया, तो भी हमें दुख लगेगा। कभी चिंता होगी, कभी भय लगेगा। ये सब जो है उसे गहराई से समझना है। आज का जो वीडियो हमारा है, एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसी कमेंट हमें मिली, साधक ने पूछा कि कभी मुझे आनंद मिलता है, कभी मुझे आनंद नहीं मिलता। एक समय, बहुत पुराने समय में, मैं ध्यान में बैठा था, रात का समय था, एकाएक मुझे आनंद आ गया, मुझे आनंद मिला, ध्यान में मैं लीन हो गया। लेकिन आज ये स्थिति नहीं हो सकती। मैंने बहुत बार प्रयास किए हैं, स्थिति मेरी हो जाए, वही आनंद मुझे फिर से मिल जाए, लेकिन वो आनंद मुझे फिर से नहीं मिल रहा। तो कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे मैं ये आनंद प्राप्त कर सकूं जो आनंद पिछले समय में मुझे मिला था। हमें जो आनंद मिल रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, वो बहुत गहरा है। उसे गहराई से समझना पड़ेगा। चित्त के 3 तल है, अगर इस 3 तल को समझ लिया जाए तो पूरा फंडा क्या है वो हम समझ जाएंगे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। शांति से अगर सुनेंगे और धीरे धीरे उन पर विचार करेंगे तो ये पूरी जो बात है वो समझ में आ सकती है। जो पहला तल है चित्त का या मन का, आप जो भी नाम दे, माइंड का, बाहर का, वो सक्रिय है, चेतन है,
वर्तमान में जो हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ अनुभवों में हो रहे हैं, चिंता का अनुभव हो, द्वेष का हो, तनाव का हो, बाह्य जगत से हम आकर्षित हो गए तो बार बार उनके बारे में जो वर्तमान समय में सोचते हैं वो हमारा एक चित्त हो गया। सक्रिय या चेतन चित्त आप उसे कह सकते हैं, चेतन माइंड भी आप कह सकते हैं, कॉन्शियस माइंड भी आप उसे कह सकते हैं। बाह्य मन मतलब ये भाग ऐसा है कि जिसमें हम पूरा दिन जीते हैं, पूरा दिन व्यक्ति इसमें जीता है। सुबह जब हम उठे तब से लेकर जब हम नहीं सो गए नहीं तब तक हम इस माइंड में होते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो भी इस माइंड में, यही मन हमारे साथ होता है। हाँ, उनका आदान प्रदान होता रहता है, मतलब कि जो भीतर का जो माइंड है, सुषुप्त माइंड, उनमें जो डेटा बैंक है, जो पुराने संस्कार है, वहाँ से आदान प्रदान होता ही रहता है, हमें पता ही नहीं चलता, तुरंत होता है। हमने जो चीज़ देखी थी, हमने जो आवाज़ सुनी थी, जो भाव हमें अनुभव में आए थे, वो सब कुछ तुरंत ही याद आ जाता है। जैसे ही वैसी ही घटना हमारे सामने आए, वैसे ही विषय हमारे सामने आए कि तुरंत ही हमारा जो ये माइंड है ना, वो पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करता है, रिवाइंड करता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो एक बार पाप करता है, विपरीत मार्ग पर जाता है, वो बार बार ऐसा करता है, क्योंकि एक पैटर्न बन जाती है। नित्य सत्संग का भी यही मसला है, यही उद्देश्य है कि हर रोज सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे उनके संस्कार, पुराने संस्कार को बाहर लाएंगे। हालांकि ये भी एक आधार ही है, यही बात हमें आज समझनी है। तो पहला जो चित्त है हमारा, ये चित्त जो है वो बाह्य है, चेतन है। वर्तमान समय में उनके माध्यम से हमें सब कुछ अनुभव में आता है। शरीर के सारे क्रियाकलाप, शरीर में कहीं पर दर्द है, मान लीजिए आपके हाथों में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, तो ये जो दर्द जहाँ महसूस हो रहा है, जिस स्थिति में, वो चेतन मन है, चित्त है। चेतस नहीं, समझे, चेतन और चेतस दोनों में भेद है। चेतस मतलब जो कॉन्शियस रूप में रूपांतरित हो गया है। चेतस स्थिति मतलब हमारी आत्मस्थिति है, जो मन से ऊपर की है। लेकिन ये मन जो है, वो मन तो वर्तमान में जो हम क्रियाएं करते हैं, उनकी संवेदनाएं हमें अनुभव में ला देता है। एक कर्टेन जैसा है, जिस तरह से एक पर्दे पर पूरी फिल्म पड़ती है, इस तरह से मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं, ये वृत्तियां उत्पन्न होती है। क्रोध की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, आवेग की वृत्ति, सभी वृत्ति है, एक वेव्स है। वृत्तियों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या अनुभव में आया। ये इतना जल्दी जल्दी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ देखा, फिर हमारी जो पुरानी स्मृति है उनके साथ कंपैरिजन हुआ और फिर हम उनका अनुभव करने लगे। ये बहुत जल्दी होता है। पीछे कोई कुत्ते की आवाज़ आई, हम भागने लगते हैं। अब देखिए कितनी जल्दी क्रिया हो गई। कुत्ते की आवाज़ हमारे कानों के माध्यम से मन तक पहुंची। जैसे ही मन ने सुनी, हमने पहचान लिया कि ये कुत्ते की आवाज़ है। पुराने समय में हमने कुत्ते की आवाज़ सुनी है। जैसे ही हमने ये आवाज़ सुनी,
कि तुरंत हम समझ गए और हमारे मन ने आदेश दे दिया बुद्धि ने कि भागो, पीछे कुत्ता पड़ा है, काट लेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुराने समय में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, या कोई व्यक्ति पैसे लेने आया हो। देखो, इनके पहले ये व्यक्ति आया था, मेरे पास से बहुत सारे पैसे उधार ले गया था, आज तक उसने नहीं चुकाए, वो फिर से आ गया है। देखो, तुरंत उनकी आवाज़ सुन के, उनका मोबाइल जैसे आया, आपने उनका नाम देखा अपने मोबाइल में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, कि यही उनकी रिंग बज रही है, आप उठाएंगे ही नहीं। मना कर दो उसे, बात करेंगे, कहेंगे कि भाई देखो आज मैं घर पे नहीं हूँ, 2 दिन बाद आना। जल्दी जल्दी होता है। हमने देखा, सुना, स्पर्श किया, विषय भी कितने जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही कुछ वैसा दृश्य देखा कि तुरंत ही वही स्मृति आ गई मन में। ये जो पूरी बात है संवेदना की, अनुभव की, ये चेतन मन में होता है। चेतन चित्त उसे हम कह सकते हैं, सक्रिय चित्त भी हम कह सकते हैं, वर्तमान चित्त भी हम उसे कह सकते हैं, कोई भी नाम दे। देखो, ये 3 चित्त की फॉर्मूला बहुत ही मजे की है। अगर इस बात को समझ ले, और फिर क्या करना है, उनको समझने के बाद जब भी कोई ख्याल हमारे मन में आए, हम दुखी होने लगे, तो तुरंत ये वर्गीकरण करने लगना है मन में, उनके बारे में सोचने लगना है और ये ढूंढने लगना है कि ये कहाँ से आया है। जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे इफेक्टिव रूप में, जब देखो यहाँ महत्वपूर्ण ये सोचना भी 2 तरीके से होता है, एक ऊपर से सोचना और एक गहन चिंतन है। हम अपना पूरा अस्तित्व उसमें झोंक दे, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो कोई भी द्वेष हो, राग हो, चिंता हो, हताशा हो, भय हो, तुरंत चला जाएगा। ये फॉर्मूला, व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों न हो, कैसी भी स्थिति क्यों न आई हो उनके जीवन में, तुरंत छट जाएगी ये सोचने से। 3 चित्त का फॉर्मूला, 3 चित्त से चौथा जो है वो चेतस है। तैत्तरीय उपनिषद में भी यही बात कही गई है कि जो चौथे को जान, ओम है, ओम में जो अकार, उकार और मकार, उनसे ऊपर की जो स्थिति है, जब हम नाम स्मरण करते हैं, स्वरूप चिंतन करते हैं, तब एक आधार लेते हैं। इनके पहले वीडियो में हमने समझा साकार और निराकार। तब ये चिंतन करते 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 जब हम शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल देखते, तब साक्षी उत्पन्न हो जाता है। कुछ नहीं करना, परमात्मा कहते हैं जो कर्म में अकर्म को देखते हैं और अकर्म में कर्म को देखते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत कुछ मन कर रहा है फिर भी हम कुछ नहीं करते, ये स्थिति बाद में आती है। पहले ध्यान में नहीं करने का अनुभव भी होता है, लोग उसे शून्य का अनुभव। आजकल देखिए आप, बहुत बार YouTube में आप टाइटल देखेंगे शून्य का अनुभव हुआ मुझे, मैं शून्य में गिर गया। लोग आनंदित हो जाते हैं, शून्य में गिर जाना शून्य है नहीं। देखो हमारे जो वैदिक ग्रंथ है सब, उपनिषद आदि, उसमें शून्य नहीं है, पूर्ण है। लेकिन पूर्ण शून्य जैसा ही है, ये बात है, क्योंकि जब कुछ अलग नहीं है तो वो शून्य है, वो शून्य पूर्ण है। लेकिन यहाँ कोई तो है, समझा? शून्य मतलब कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, एक है और वो आनंद है, सत्य चित्त आनंद। परमात्मा महाबुद्धिमान है, अति चैतन्यवान है परमात्मा। ये परमात्मा है,
ब्रह्म है, सर्व अखिलविदं ब्रह्म, ब्रह्म है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, शून्य नहीं, ब्रह्म है। जब हम कुछ नहीं सोचते, जब हम स्मृति भी नहीं है, उनका साक्षी हो गए हैं, उन्हें देखते रहते हैं, तब जो अनुभव हुआ, देखो यहाँ अनुभव में भी बहुत रहस्य है। लोग ये कहते हैं, अभी मैंने आपको कमेंट के बारे में बताया, ये जो पूरा वीडियो इसलिए तो चल रहा है, साधक ने कमेंट की कि भाई अनुभव हुए थे मुझे इतने साल पहले जब मैं छोटा था। या कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस सेमिनार में मैं गया था, वहाँ मुझे अनुभव हुआ था, आज नहीं हो रहा है। अनुभव दो तरीके के होते हैं, ये तीन चित्त को समझने के बाद ही समझ में आएगा। तो जो पहला चित्त है उसे समझ ले आप, चेतन चित्त है, उसे हम चेतन चित्त कहेंगे। सक्रिय चित्त आप कह सकते हैं, बाह्य चित्त भी आप कह सकते हैं, जो भी नाम दे। चेतन मन और अवचेतन मन ये भी कह सकते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कह सकते हैं, बाह्य मन कह सकते हैं, बाह्य मन कहेंगे, बाह्य चित्त कहेंगे। वो चित्त जहाँ पर सब कुछ एक पर्दे पे जैसे उपस्थित होता है, सभी प्रकार की संवेदनाएं, जो हम सोचते हैं, कोई विचार पर, कोई एक विषय पर सोचते हैं, फिर हम क्रिया करते हैं। देखो क्रिया करते हैं ना, वो भी यहाँ आ जाता है। एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से ऐसा सोच रहा था कि मुझे यहाँ जाना है, हर रोज सोचता था कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फिर वो पूरी तैयारी करके वहाँ जाता है। तो ये जो मुझे यहाँ जाना है, वो जो सोचता था वो भी इसी चित्त में था। फिर वो वहाँ गया, उसे अनुभव हुआ, वो उस समय भी वो यही चित्त में था। हम पूरे दिन उसी चित्त में होते हैं, जब सो जाते हैं तब दूसरे चित्त में चले जाते हैं, सुषुप्त चित्त में। अब पहला चित्त तो समझ में आ गया कि भाई वर्तमान में जो हमें अनुभव हो रहे हैं वो इसी चित्त में हो रहे हैं। अब जो दूसरा चित्त भीतरीय चित्त है, सुषुप्त चित्त उसे हम कहेंगे, सुषुप्त मन कह सकते हैं, उसमें स्मृतियाँ है, डेटा बैंक है, इतनी बड़ी डेटा बैंक। कंप्यूटर में आपने देखा होगा बहुत सारा हमारा डेटा स्टोर हुआ है। हमें कोई भी गाना, पुराना गाना, पुराने फिल्म का गाना अगर सुनना है, हमने स्टोर किया है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो स्टोर किया गया गाना फिर से बजने लगता है। तो ये जो बजता है ना, वो पूरी क्रिया चेतन है, चेतन चित्त है, सक्रिय चित्त है। और जो स्टोर हुआ है वो सुषुप्त चित्त है, भीतरी अंतराल भी आप कह सकते हैं, अंतराल में भीतर में स्टोर है। कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमारी रचना भी ऐसी ही है। हर एक व्यक्ति के कर्म इस ब्रह्मांडीय कंप्यूटर में, पूरी रचना में, अस्तित्व में संग्रहित है, कहीं पर नहीं गए, हमारे भीतर ही संग्रहित है, हमारे सूक्ष्म शरीर में। ये फंडा बहुत रहस्यमय है। व्यक्ति मर जाता है तो उनका ये शरीर छूट जाता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे शरीर में भी जाता है। ये शरीर कोई आकार वाला नहीं है, ये समझने वाली बात है। जो सूक्ष्म शरीर आकार वाला नहीं, एक रचना है, ये समझना। उनका कोई आकार नहीं। आकार तो हमें इसलिए दिखाई देता है कि उनका कांटेक्ट, उनका संपर्क इस शरीर से हुआ। मोबाइल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें जो चिप्स है, छोटी सी चिप्स आप डाल दें मोबाइल में, जो आपने स्टोर किया था वो सब आ जाता है। मेमोरी कार्ड, इनसे तो आप परिचित हैं। मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सब है। ये सूक्ष्म, जिस तरह से स्थूल रचनाएं हमने बनाई,
वैसे परमात्मा ने ये सूक्ष्म रचना बनाई। बहुत आसान सी बात है, कर्म कहीं नहीं जाते। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब एक शरीर में जिस तरह से अलग अलग प्रकार की अवस्था होती है उसी तरह से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उसमें धीर पुरुष को मोहित होना नहीं है। एक शरीर छोड़ दिया तो दूसरा शरीर छोड़ दिया तो तीसरा शरीर। जब तक हम इस चेतस चित्त को नहीं समझ जाएंगे, देखो समझो फंडा कितना महत्वपूर्ण है ये। कोई व्यक्ति अगर दो चित्त में आवागमन करेगा, एक चित्त है चेतन चित्त बाह्य चित्त और दूसरा चित्त सुसुप्त चित्त, इस दोनों चित्त में हम आवागमन करते हैं, मर जाते हैं तब दूसरा जन्म नहीं होता, तब बीच वाले समय में हम गहरी नींद में होते हैं, नींद में भी वहाँ चले जाते हैं। ये रमण महर्षि ने भी कहा। एक साधक ने उसे प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उसे बहुत सीधी भाषा में कह दिया, कोई ज़्यादा अटपटी भाषा नहीं, बहुत सीधे कह दिया कि जब हम सो जाते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति सो गया तो सुबह पर उठा, तो जब वो सो गया तो एक जन्म में सोया, तो ये दो सोना और उठना, इस दोनों के बीच वाला जो समय है वो मृत्यु है। मृत्यु मतलब गहरी नींद। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है कि एक नींद में, वर्तमान नींद में शरीर वही रहता है। मान लीजिए हम सो गए, सुबह उठे तो शरीर यही रहता है, और उसमें शरीर बदल जाता है, दूसरे शरीर में उठते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि हमें जो याद है, जो स्मृतियाँ है, स्मृतियों के दो प्रकार है। ये जो बाह्य स्मृतियाँ है इस शरीर के आधार पर, वो सब इस शरीर में संग्रहित है, और उनका जो सूक्ष्म भाग है भाव के रूप में समझ ले, बहुत ही गहन वृत्तियों के रूप में गहन बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पर हमें गुस्सा आया, ये जो व्यक्ति है उसने ये किया वो किया, उनका दोष है इसमें, हमें मालूम हो गया कि उनका दोष है, उनकी सजा उसे मिलनी चाहिए, मेरे साथ ये व्यवहार किया है उसने, गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अब देखो गुस्सा जो है वो और जिसके कारण हमें गुस्सा आया वो दोनों अलग बात है। गुस्सा वृत्ति है, एक वेव्स जो वृत्ति उठी है वो है, और जो जिसके कारण हमें गुस्सा आया है वो एक विचार, केवल विचार है, एक वेव्स उठा है, उनका ग्रुप है वो वृत्ति, गुस्सा है। प्रेम उत्पन्न होना, द्वेष, फिर द्वेष में कौन से विचार उत्पन्न हुए वो बात अलग है, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन गुस्सा होना नहीं भूलते, गुस्से होने की जो टेंडेंसी है वो नहीं भूलते, द्वेष करना नहीं भूलते, ईर्ष्या करना नहीं भूलते, राग में जाना नहीं भूलते, दिव्य चिंतन में जाना, अध्यात्म की जो अलग अलग प्रकार की के जो हमारी टेंडेंसी है आध्यात्मिक रहने की, परमात्मा से मिलने की जो चाह है, तत्व को जानने की जो जिज्ञासा है, मुमुक्षुत्व उसे कहते हैं, वो नहीं जाता, लेकिन विचार जाता है। मान लीजिए हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कोई और देवी देवता को मानते हो सकता है, क्योंकि इस जन्म में भी पहले के समय में कोई व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है, तो फिर बाद में कोई व्यक्ति ने ऐसा बताया कि भाई ये दूसरे देवी देवता है, उनको मानो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, तो वो उसको मानने लगेगा। तो अध्यात्म मतलब धार्मिक रहना उनका स्वभाव है, और अलग अलग देवी देवताओं को मानना एक विचार। स्वभाव और विचार दोनों अलग अलग बात। तो स्वभाव जो है वो भीतर स्टोर हो जाता है, अगले जन्म में भी हमारे साथ आता है। इसलिए भगवान ने योग भ्रष्ट आत्मा के
सिद्धांत में ये बात कही कि जो बीच में छोड़ी हुई साधना है, कोई व्यक्ति साधना करते करते बीच में चला जाए, साधना तो बहुत लंबी है, चेतन चित्त से चेतस चित्त तक पहुंचना, बाह्य मन से उनका साक्षी जो है परम भाव आत्मा है, वहाँ तक पहुँचने की ये जो पूरी यात्रा है वो बीच में रुक गई, मतलब चलती है लेकिन बीच में शरीर समाप्त हो गया। मान लीजिए बहुत सुंदर गाना चल रहा है, इतना अच्छा गाना, मधुर गाना, और आप उसमें झूम रहे हैं इस तरह से, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसी समय कोई टैप रिकॉर्ड में गड़बड़ी आ गई, स्पीकर में गड़बड़ी आ गई और तुरंत सुनाई देता बंद हो गया। आप तुरंत कहे कि अरे रे लो बंद हो गया, फिर से नया टैप रिकॉर्ड जैसे लगाते हैं फिर से वो सुनाई देने लगता है। तो इस तरह से ये जो टेंडेंसी है हमारी भीतर के अंतराल में जो हमारी वृत्ति है इस तरह से करने की, या वासना की वृत्ति भी है। देखो समझे, कोई अति विकारी व्यक्ति होता है, अति विकारी, वासना में उलझता रहता है, तो उनकी ये टेंडेंसी है, उनके अनुसार उसे जन्म भी मिल सकता है। भगवान कहते हैं अति विकारी है, वो कोई और योनि में भी जन्म ले सकते हैं, कि वहाँ उनका ये जो स्वभाव है, उनकी इच्छा है, उनके अनुसार उसे दूसरा शरीर मिल जाए। बहुत सारी योनियाँ हैं, भोग योनियाँ हैं, उसमें उनका जन्म हो सकता है। पूरा वैज्ञानिक है, हम साबित नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत साबित हो रहा है आज विज्ञान में, लेकिन ये सूक्ष्म है इसलिए साबित नहीं हो रहा। लेकिन उनकी पूरी की पूरी रचना है, उनके बारे में हमारे शास्त्र में बहुत कुछ है, और कुछ अनुभव से भी हमें जान सकते हैं, ऐसी बात है, ये जाना जा सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो जिसका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है, वो तो हम जब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो हमने भीतर पहले स्टोर हुआ था मन में, वो फिर से रिवाइंड होता है, वो भी हम जानते हैं। बहुत एक बार आप देखें, कभी कभी जो शराबी है ना, उनसे अगर आप मिले होंगे तो आप उसे पूछे तो वो आपको तुरंत बताएगा, कभी कभी वो शराब छोड़ देता है। कोई डॉक्टर ने कहा है, या उसे ऐसा मन में लगने लगे कि भाई मुझे व्यसन क्यों रखना, नहीं रखना है ये व्यसन, मैं छोड़ दूंगा, और छोड़ देता है। लेकिन लंबे समय के बाद कभी कभी वो ये भी कहता है कि भाई मेरा एक पुराना मित्र था, हम दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ पीते थे, शराब पीते थे, वो मुझे मिल गया, उसने मुझे आग्रह किया, मैं मना नहीं कर पाया, और फिर से मैं इस शराब की लत में पड़ गया, इसकी सोबत में पड़ गया, इसकी सोबत से फिर से मैं शराब पीने लगा। ये हो सकता है। तो ये क्या हुआ, उनके भीतर के अंतराल में ये संस्कार छिपे हुए थे, तो वो बाहर आ गए। तो यह मानते हैं, ये सहज बात है। तो उसी तरह से यहाँ जन्म मृत्यु को समझना इतना मुश्किल नहीं, केवल इतना समझना है कि बॉडी बदल जाती है, बस। अब देखो, एक ही जन्म में अलग अलग प्रकार के हमारी मन की टेंडेंसी हो सकती है। आप सोचिए, बच्चा जो है, उनके मन की टेंडेंसी कितनी अलग है। बच्चा, हम बच्चे थे पहले, हम ये भी भूल गए, हम ये भूल गए कि हम बच्चे थे। पहले हम छोटे से बच्चे थे, इतने से बच्चे हम थे, और उस समय हम क्या सोचते थे, वो अगर हम आज सोचने बैठे ना तो हम हंसेंगे। बच्चा कितना अलग अलग प्रकार का सोचता है। ये बचकानी बात है, आप सब कहेंगे। बच्चे की खिलौने के बारे में सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं खिलौना ले लूँ। उसे पता ही नहीं है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो स्थिति के अनुसार
ये शरीर के अनुसार वर्तमान समय में कई जन्म हमारे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आगामी जन्म की बात तो बहुत अलग है, आने वाले जन्म अलग जन्म की। इस जन्म में भी अलग अलग प्रकार के शरीर बदलते बदलते हमारी जो विचार की पद्धति है ना, वो पूरी तरह से बदल जाती है। हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। बच्चे को विषय भोग के बारे में कुछ नहीं पता, जब वो युवा होता है तब उसे विषय भोग की इच्छा होती है, बिल्कुल अलग है ये। बच्चा स्त्री के पास खड़ा है, फिर भी उसे कुछ ऐसा वैसा अनुभव में नहीं आता, और वो अपनी वाइफ के पास कोई व्यक्ति जो है खड़ा है तो उसे ऐसे ये सब प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल इसलिए बताते हैं कि ये समझने वाली बात, ये पूरे के पूरी मन की जो स्थिति है वो बदल जाती है। और वही बच्चा जैसे जैसे युवा होता है, युवा होते होते वृद्ध होता है, बड़ा होता है, तो उस समय उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी समझ आ जाती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो कितना माइंड में अंतर आ जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। शरीर बदले, वो सब बदल जाता है। लेकिन टेंडेंसी जो है गुस्सा करना, ईर्ष्या, बच्चे में भी ईर्ष्या होती है। कौन कहता है बच्चे में ईर्ष्या नहीं होती? बच्चे में होती है। देखो दूसरा बच्चा उनका कुछ ले ले तो वो चिल्लाने लगता है, तुम्हें मैं क्यों दूं, मेरा हिस्सा तुम्हें नहीं दूंगा, मैं ही रखूंगा। आप देखिए बच्चे में होता है, सब होता है, बच्चे में सब कुछ होता है। विषय तो इसलिए नहीं होते कि परमात्मा ने ऐसी रचना बनाई कि कुछ एज के बाद ही उसमें विषय भोग की इच्छा उत्पन्न हो। उनके मुताबिक जो अंग है, जो उनकी शरीर रचना है, डेवलप होती है, सुसुप्त रूप में है। समझे आप, बाहर से कुछ नहीं आता, भीतर ही सब कुछ है। ईर्ष्या होती है बच्चे में, सब कुछ होता है, सुसुप्त रूप में होता है, कभी बाहर प्रकट भी होता है। दो बच्चे लड़ते हैं, आप देखें, मुझे भी ऐसा कलर का टी शर्ट चाहिए, ऐसे ही खिलौने चाहिए, तुम उसे बहुत बुलाते हो, मुझे नहीं बुलाते। उनकी माँ के पास जाकर वो शिकायत भी करता है। उनको प्रेजेंट तुमने दी, भेंट के रूप में ये दिया, मुझे नहीं दिया। दुख उसे होता है, वो रोता है, लड़ता है, झगड़ता है, सब कुछ करता है। इस छोटा से बच्चे में सब कुछ है जो हम में है। लेकिन बाह्य जो उनका शरीर, उनकी वर्तमान स्थिति, माहौल, ये सब अलग है। इसलिए जो प्रगटीकरण होता है बाहर के रूप में, वो अलग होता है। इतना ही बदलता है। तो इस जन्म और उस जन्म में डिफरेंस इस तरह से होता है। जन्म हमारा शरीर बदल जाता है गहरी नींद में। जैसे हम गहरी नींद में चले गए और दूसरा शरीर हमें मिल गया, तो दो चित्त की बात है। दूसरा चित्त है अनेक जन्म के संस्कार। ज्ञान में यही होता है, आप समझे। ये इतनी दिव्य बात है। आप एक बार सत्संग करते हैं, आप ये सुनते हैं, तो आपको ये मन ही मन लगता होगा कि भाई ये तो सुना छोड़ा ये सब क्या है। ऐसा नहीं, उसे अगर डीप से सुने, गहराई से सुने, तो ये जो सब है ना, वो हमारे लिए अमृत समान हो सकता है। क्योंकि पुराने संस्कार, और ये अगर किसी, अब देखो साधक में भी बहुत डिफरेंस होता है। कोई साधक ऐसे होते हैं जिनके अंतराल में, अंतचित्त में ये पुराने संस्कार बहुत दूर दूर तक नहीं है। दूर दूर तक उसने ये भक्ति की ही नहीं है, ज्ञान का अभ्यास नहीं किया है, ध्यान का अभ्यास नहीं किया है, उनके संस्कार में है ही नहीं, डीप में। तो उन्हें तुरंत ज्ञान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, और कभी ध्यान लगता है तो बार बार टूटने वाला, बिखरने वाला हो जाता है। ध्यान लगा, टूट गया, फिर से लगा, फिर से टूट गया। और कभी किसी को
ये बेमतलब की बात लगती है। वो ये भी बताते हैं कि भाई ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ समय का व्यय करना। कोई व्यक्ति ये भी कहते हैं, ये बकवास लगता है, ये सब भी है। अलग अलग है, क्योंकि उसने इस तरह से चेतन चित्त में से सुसुप्त चित्त को दूर करके, उनसे उठ के, उनसे ऊपर उठ के वो चेतस में पहुंच गया। देखो फिर से मैं बोलता हूं, चेतन चित्त में से छलांग लगा के चेतस चित्त में पहुंच गया। फिर जो सुसुप्त चित्त है बीच वाला, वो चित्त जहां है वैसा पड़ा रहता है। वरना क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि साधक उस चेतन चित्त में से उस सुसुप्त चित्त में चला जाता है, कल्पना में गिर जाता है। दोनों में डिफरेंस है। कल के वीडियो में हम उनका पूरा डिफरेंस समझेंगे, और फिर आनंद का ये स्रोत कहाँ से आता है वो भी समझेंगे। और इस आनंद का स्रोत जो है वो पूरे दिन रहे, हम परमानेंट हमारा हो जाए, उनके लिए क्या करना है वो भी हम समझेंगे।